हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गूगल किकस्टार्ट राउंड 3 2021 का थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज बनाना बंचेस। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let us start by understanding the question. Banana bunches. Barbara goes to Alan's banana farm where there are n banana trees organized in one long line represented by an array B. The tree at I position has BI banana bunches. Each tree has the same cost. यहाँ तक क्या बोला गया है कि एलन का जो बनाना फार्म है वहां पे एक लाइन में n नंबर ऑफ बनाना ट्रीज है, ठीक है, ओके। और इस फार्म को बारबरा विजिट करता है, ठीक है। अब आइथ ट्री पे बीआई नंबर ऑफ बनाना बंचेस है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। बी एरे मतलब कि इस लाइन में जो एंट्रीज है उसमें से आइथ ट्री पे बीआई नंबर ऑफ बनाना बंचेस है और ईच ट्री हैज द सेम कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट इज सेम फॉर ऑल ट्रीज, ओके। Once Barbara buys a tree, she gets all the banana bunches on that tree. Alan has a special rule. Because he does not want too many gaps in his line, he allows Barbara to buy at most 2 continuous sections of his banana tree line. ठीक है। अब क्या बोला गया है कि बारबरा कोई भी एक ट्री बाई करती है तो उसको सारे बनाना बंचेस उस ट्री के मिल जाते हैं, ओके। फिर आगे बोला गया है कि एलन का एक स्पेशल रूल है कि वो बारबरा को एटमोस्ट 2 कंटिन्यूस सेक्शंस बाई करने देगा। इसका मतलब क्या, ये एक लाइन में n नंबर ऑफ ट्रीज है तो कंटिन्यूस सेक्शन का मतलब क्या, मान लो ये एक कंटिन्यूस सेक्शन है, मतलब कि यहां से यहां तक सारे के सारे ट्रीज अगर खरीद लेते हैं तो इसको एक कंटिन्यूस सेक्शन कहेंगे। तो एटमोस्ट 2 कंटिन्यूस सेक्शन वो बाई करने देगा, ठीक है। तो एक कंटिन्यूस सेक्शन भी बाई करना अलाउड है और 2 कंटिन्यूस अलग अलग सेक्शन भी बाई करना अलाउड है, लेकिन ये 3 कंटिन्यूस सेक्शन हो गए तो इस तरह से बाई करना अलाउड नहीं है। या तो एक कंटिन्यूस सेक्शन या तो 2 कंटिन्यूस सेक्शन बाई करना अलाउड है, ओके। Barbara wants to buy some number of trees such that the total number of banana bunches on these purchased trees equals the capacity K of her basket, ठीक है। अब बारबरा को कुछ ट्रीज लेने हैं सच दैट उन ट्रीज पे जो नंबर ऑफ बनाना बंचेस है उन सबका सम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि के उसके बास्केट की कैपेसिटी है। मतलब कि मान लो वो एक कंटिन्यूस सेक्शन लेती है तो इस सेक्शन पे जितने भी ट्रीज है उन पे जितने भी बनाना बंचेस है उन सबका सम के बराबर होना चाहिए। या तो मान लो 2 कंटिन्यूस सेक्शन लेती है तो इन दोनों पे जितने भी बनाना बंचेस है उन सबका सम के बराबर होना चाहिए, ओके। She wants to do this while spending as little money as possible. How many trees should she buy? Okay. अब आखिरी लाइन में क्या बोला गया है कि उसको के नंबर ऑफ बनाना बंचेस खरीदने हैं सच दैट कि कॉस्ट उसका एज मिनिमम एज पॉसिबल हो। अब आगे हमें क्या बोला गया था कि सभी ट्रीज का कॉस्ट सेम है, ठीक है। तो मान लो अगर एक ट्री का कॉस्ट है x, तो अगर मैं m नंबर ऑफ ट्रीज बाय करता हूं तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, mx। तो अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना हो तो x तो कांस्टेंट है क्योंकि सभी ट्रीज का कॉस्ट सेम ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, m को मिनिमाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रीज को मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको फाइनली एक बार समराइज कर दूं सिंपल टर्म्स में, तो एलन और बारबरा की दोनों की कुछ कंडीशंस है, उस तरह से हमें नंबर ऑफ ट्रीज सिलेक्ट करने सच दैट की कॉस्ट मिनिमम हो। बारबरा एलन की कंडीशन है कि या तो एक कंटिन्यूस सेक्शन ट्री का खरीदो या तो 2 कंटिन्यूस सेक्शन खरीदो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। बारबरा की कंडीशन क्या है कि जितने भी हम ट्रीज खरीदे उन पे जितने भी बंचेस है उन सबका सम के बराबर होना चाहिए और कॉस्ट को एज मिनिमम एज पॉसिबल करना है। कॉस्ट को मिनिमम पॉसिबल करने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ट्रीज को हमें मिनिमाइज करना है सच दैट टोटल नंबर ऑफ बंचेस के हो और वो 2 कंटिन्यूस सेक्शंस में हो या तो एक सिंगल कंटिन्यूस सेक्शन में हो, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, आई होप यू गॉट इट। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब अगर कंसेप्ट डिस्कस करें तो सबसे ब्रूट फोर्स मेथड क्या होगा कि हम 4 फोर लूप लगा दे दोनों कंटिन्यूस सेक्शंस के लिए अलग अलग, और उनमें जितने भी बंचेस होंगे
उनका सम निकाल ले। अगर वो k के बराबर है तो नंबर ऑफ ट्रीज को आंसर से कंपेयर कर ले। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक आंसर वेरिएबल है, इसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ 10 की पावर 8 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 10 की पावर 8 नहीं हो सकते, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज 5000 है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक फोर लूप हो जाएगा i इक्वल टू 0 से लेके i इक्वल टू n-1 तक। फिर दूसरा फोर लूप हो जाएगा j इक्वल टू i से लेके j इक्वल टू i से लेके n-1 तक। ठीक है, ये दो फोर लूप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, i से लेके j तक का जो कंटिन्यूस सेगमेंट होगा वो। फिर एक थर्ड फोर लूप में लगा सकता हूं k इक्वल टू j प्लस 1 से लेके n-1 तक, और फोर्थ फोर लूप लगा सकता हूं, मान लो l इक्वल टू k से लेके n-1 तक। तो ये दो फोर लूप है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक कंटिन्यूस सेगमेंट। अब थर्ड फोर लूप है वो j प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इस पोजीशन से। ठीक है, और वो एंड तक जाएगा, और उसके बाद है l इक्वल टू k से लेके n-1 तक। इसका मतलब मान लो ये कंटिन्यूस सेगमेंट है, तो मान लो ये k है और ये l है, तो ये एक कंटिन्यूस सेगमेंट मिल गया, ये एक कंटिन्यूस सेगमेंट मिल गया। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें एंटर होने से पहले यहाँ पे i से लेके j तक का जो सेक्शन है, उनमें जितने भी ट्रीज है उनका सम फाइंड कर सकते हैं, उनके बंचेस का, मतलब कि समेशन b i फ्रॉम i टू j। और यहाँ पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, समेशन b फ्रॉम k टू l, ये i से j और ये k टू l। तो यहाँ पे जितने भी बंचेस है ट्री पे उनका सम, और यहाँ पे जितने भी बंचेस है उनका सम। फिर यहाँ पे अगर इन दोनों का जो सम है वो टोटल k के बराबर हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम इनमें नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, इनमें नंबर ऑफ ट्रीज प्लस इनमें नंबर ऑफ ट्रीज, इनमें कितने ट्रीज है, i से लेके j तक है, इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रीज है j माइनस आई प्लस 1। ठीक है, अगर 2 3 4 5 इतने में काउंट करता हूं तो नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो गए, हायर माइनस लोअर प्लस 1, 5 माइनस 2 प्लस 1 मतलब कि 4, तो ये 4 ट्रीज है, तो वही फॉर्मूला है, प्लस l माइनस के प्लस 1, इसमें जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो। तो इन दोनों में जो सम होगा वो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज होंगे इन दोनों कंटिन्यूस सेक्शन में। तो अगर इनका सम k के बराबर है तो इसको मैं आंसर के साथ कंपेयर कर दूंगा, आंसर इक्वल टू मीन ऑफ दिस कॉमा आंसर। तो आखिर में जब हम चारों फोर लूप के बाहर निकलेंगे तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएंगे। और एक चीज, ये तो दो कंटिन्यूस सेगमेंट के लिए हो गया, हमें क्या बोला गया है, एटमोस्ट टू कंटिन्यूस सेगमेंट, तो एक कंटिन्यूस सेगमेंट भी चल सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो है दो फॉर लूप के अंदर ये जो समेशन है इसको भी हम k के साथ इक्वेट कर सकते हैं। अगर ये k के बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा j माइनस आई प्लस 1। ये एक कंटिन्यूस सेगमेंट अगर k के बराबर है तो उसकी लेंथ को भी हम आंसर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो एक कंटिन्यूस सेगमेंट वाली कंडीशंस यहाँ पे चेक हो जाएगी और दो कंटिन्यूस सेगमेंट वाली कंडीशंस यहाँ पे चेक हो जाएगी। लेकिन ये हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 फोर लूप है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n की पावर 4, फिर इनटू टेस्ट केसेस और वो सब भी होगा। लेकिन अगर हम देखें तो n की पावर 4, n की वैल्यू क्या है 5000 फॉर एटमोस्ट 25 केसेस। अगर मैं एक टेस्ट केस भी देखूं तो 5000 इंटू 10 की पावर 4, सॉरी 5000 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 12। तो ये टाइम लिमिट एक्सिड दे देगा, ये कभी होगा ही नहीं गिवन टाइम लिमिट में, तो हम ये नहीं कर सकते, तो हमें कुछ और बेटर सोचना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सेकंड मेथड देखते हैं। ओके, तो अब अगर मोस्ट एफिशिएंट वे के बारे में सोचे तो पहले तो ये देखते हैं कि हमारे कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से किस टाइप का एल्गोरिदम सूटेबल है। n की वैल्यू 5000 तक है, इसका मतलब O ऑफ n स्क्वायर जैसा कोई भी एल्गोरिदम हमारे लिए वर्क कर जाएगा। ठीक है, अब हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगर इनको हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक तो हमें दो कंटिन्यूस सेगमेंट चाहिए, ठीक है,
फिर सेकंड, इनमें जो बंचेस है, ट्री पे बंचेस, बनाना बंचेस, उनका सम हमें के बराबर चाहिए। थर्ड, ये नॉन ओवरलैपिंग होने चाहिए। ओके। फोर्थ, इनकी लेंथ जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, एज मिनिमम एज पॉसिबल। ठीक है, ओके। तो हमें मिनिमम लेंथ बतानी है सच दैट नंबर ऑफ ट्रीज भी मिनिमम हो जाए, तो वही हमारा आंसर होगा। अब अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर हमारे पास n ट्रीज है मान लो, ठीक है, और मान लो 2 सेगमेंट चाहिए हमें, तो कोई भी एक सेगमेंट के लिए तो मैं 2 फॉर लूप लगा सकता हूं। मतलब कि फॉर लूप एक मैंने लगाया i इक्वल टू 0 से n-1 तक, और दूसरा फॉर लूप j इक्वल टू i से लेके n-1 तक। ठीक है, और यहां पे सम इक्वल्स टू सम प्लस b ऑफ j। इसका मतलब i से लेके j तक का जो सेगमेंट होगा, उनमें जो टोटल नंबर ऑफ बंचेस होंगे वो उनमें स्टोर हो जाएगा। अब 2 फॉर लूप मतलब n², इतना तो अलाउड है। ठीक है, तो मान लो ये जो 2 फॉर लूप है वो इस सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इनका जो सम है वो सम के बराबर है। ठीक है, अब इनकी जो लेंथ है वो है j-i+1। ये तो फिक्स है, ये स्टार्टिंग i से हो रहा है और एंड j से हो रहा है। ठीक है, ओके। अब हमें क्या चाहिए, 2 कंटिन्यूस सेगमेंट, एक कंटिन्यूस सेगमेंट मिल गया, एक और चाहिए। फिर टोटल सम k होना चाहिए। अगर इसका सम है तो इसका सम क्या होना चाहिए, k माइनस सम। ठीक है, सम डैश मान लो। फिर नॉन ओवरलैपिंग होने चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और लेंथ मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, अब इनमें i और j तो फिक्स है, मतलब कि अगर हम 2 फॉर लूप लगाते हैं और मान लो मैं सेकंड सेगमेंट जो है कंटिन्यूस वो इस 2 फॉर लूप से जनरेट हो रहा है ऐसा मान रहा हूं, तो सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो जाएगी। i इक्वल टू 0 to n-1, j इक्वल टू i to n-1। तो 2 सेगमेंट में जो सेकंड सेगमेंट है उसकी सारी पॉसिबिलिटी यहां पे कवर हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स इसका फिक्स है, तो लेंथ भी फिक्स है। सम इक्वल टू सम है, मतलब यहां पे टोटल नंबर ऑफ बंचेस सम है, वो भी फिक्स है। तो अब हमें दूसरा सेगमेंट चाहिए जो नॉन ओवरलैपिंग हो, उसकी लेंथ मिनिमम हो और उसका जो सम है सम डैश वो k माइनस सम के बराबर हो। तो अगर मैं i से लेके आगे तक के जो भी कंटिन्यूस सेगमेंट है उनको मैं चेक कर रहा हूं, तो ये तो चीजें फिक्स है। ठीक है, तो अगर मैं किसी तरह से 0 से लेके i-1 तक, 0 से लेके i-1 तक के जितने भी कंटिन्यूस सेगमेंट है, ठीक है, 0 to i-1 के जितने भी कंटिन्यूस सेगमेंट है उनमें जितने भी यूनिक सम्स है उनकी मिनिमम लेंथ अगर स्टोर कर लूं तो काम हो जाएगा। मतलब कि अगर i से लेके j तक का सेगमेंट है उसका सम है और लेंथ ये है। ठीक है, तो अभी मुझे चाहिए क्या, सम डैश इक्वल टू k माइनस सम, तो ये तो एक स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, अगर सभी यूनिक सम की मैं मिनिमम लेंथ स्टोर कर लेता हूं, इसका मतलब क्या, मान लो सम डैश है, मान लो सम डैश है उसकी वैल्यू है 15, तो 0 से लेके i-1 तक मान लो ये 0 है, ये i-1 है, तो यहां पे तो बहुत सारे कंटिन्यूस सेगमेंट हो सकते हैं जिनकी सम 15 हो। तो हमें उन सभी की लेंथ स्टोर करने की जरूरत नहीं है, हमें उनमें से जो मिनिमम हो उसकी लेंथ स्टोर करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि 0 से लेके i-1 तक जितने भी कंटिन्यूस सेगमेंट होंगे वो इस सेगमेंट के रिस्पेक्ट में नॉन ओवरलैपिंग होंगे। यस, और अगर हमें ओवरऑल लेंथ मिनिमम चाहिए, मतलब कि दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ मिनिमम चाहिए, तो इसकी लेंथ तो फिक्स है j-i+1, तो इसका मतलब हमें इसकी लेंथ मिनिमम करनी होगी। इसका मतलब नॉन ओवरलैपिंग तो है ही, क्योंकि हम 0 से लेके i-1 तक के ही स्टोर करेंगे, और सम डैश की जितने भी यूनिक सम है उनकी मिनिमम लेंथ स्टोर करेंगे। तो हमें फिर चेक क्या करना होगा, अगर हम ये किसी तरह से स्टोर कर लेते हैं तो यहां पे जब हम आ जाएंगे तो ये हो गया सम, फिर सम डैश इक्वल टू k माइनस सम।
ठीक है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, मान लो एक हम बेस्ट एरे लेते हैं जिनमें कि ये k+1 साइज का, जिनमें कि हम सभी 0 से लेके i-1 तक के यूनिक सम होंगे, यूनिक सम उनकी मिनिमम लेंथ स्टोर करेंगे। तो इस एरे में अगर हम ये स्टोर कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सम डैश इक्वल टू k माइनस सम। तो इस कंटिन्यूस सेगमेंट के रिस्पेक्ट में आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगी, j-i+1 प्लस बेस्ट ऑफ सम डैश। क्योंकि 0 से लेके i-1 तक जितने भी कंटिन्यूस सेगमेंट है उनमें से जितने भी ऐसे हैं जिनका सम डैश के बराबर है, उसमें से जो मिनिमम है वो इसमें स्टोर्ड है, और j-i+1 तो इसका फिक्स ही है, तो इसकी लेंथ ये हो जाएगी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हम आंसर के साथ कंपेयर करेंगे, आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस कॉमा आंसर। तो अगर ऐसा हम सबके लिए करते हैं तो सेकेंड सेगमेंट की सभी पॉसिबिलिटीज स्टोर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दो फॉर लूप लग रहे हैं, और 0 से लेके i-1 तक की हम अगर ये यूनिक सम सब में स्टोर कर दे, मिनिमम लेंथ फॉर ईच यूनिक सम, तो वो हम एक ही स्टेप में यहाँ पे कर सकते हैं। तो ओवरऑल एल्गोरिदम हमारा O(n)² में हो जाएगा और सारी पॉसिबिलिटीज भी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो अब अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें, सबसे पहले तो हमें एक बेस्ट ऑफ k+1 साइज का एरे चाहिए। ये क्या स्टोर करेगा कि अगर हम ith इंडेक्स पे है तो 0 to i-1 तक जितने भी यूनिक सम है उनकी मिनिमम लेंथ स्टोर करेगा। मतलब कि अगर मैं ith इंडेक्स पे हूं और बेस्ट ऑफ 30 ये 4 है, इसका मतलब 0 से लेके i-1 तक जितने भी कंटिन्यूस सेगमेंट पॉसिबल है उनमें 30 जो सम कर रहा है, जो कंटिन्यूस सेगमेंट जिसका सम 30 है, जितने भी 30 वाले हैं उनमें से मिनिमम लेंथ 4 है, वो इसमें स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जब भी ith इंडेक्स पे होंगे तो i से स्टार्ट होने वाले सभी कंटिन्यूस सेगमेंट हम लेंगे, मतलब कि 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, ठीक है, और इनका जो भी सम आएगा, ठीक है, वो सम होगा, इनकी लेंथ होगी j-i+1, और हम क्या करेंगे, हम k- सम वाला बेस्ट में से फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या स्टोर होगा कि 0 से i-1 तक k- सम जितने सम के बराबर की जो मिनिमम लेंथ है वो इसमें स्टोर्ड होगी। तो हम j-i+1 प्लस बेस्ट ऑफ k- सम इस लेंथ को हमारे आंसर के साथ कंपेयर कर देंगे, ठीक है। अब जब हम i+1 इंडेक्स पे मूव करेंगे, इसका मतलब क्या, फिर हमारा सेकेंड सेगमेंट जो होगा वो स्टार्टिंग फ्रॉम i+1 इंडेक्स होगा। उससे पहले i से एंड होने वाले जितने भी कंटिन्यूस सेगमेंट होंगे उनको, उनके जितने भी सम होंगे उनको हम बेस्ट एरे में कंपेयर करके अपडेट कर देंगे। मतलब i से एंड होने वाले जितने भी कंटिन्यूस सेगमेंट होंगे उनको इस एरे में अपडेट कर देंगे, क्योंकि अभी तक i-1 तक का ही था, ठीक है। मतलब कि पहले तो ये जो है इनमें सारे एलिमेंट इनफाइनाइट ले लेंगे थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली कितने लेंगे, अगर n की वैल्यू 5000 है तो इसको हम 5000 से कुछ भी बड़ा ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 10⁶ या तो 10⁸ ओके। अब फॉर i इक्वल टू 0 to n-1 ये आउटर फॉर लूप हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, i से स्टार्ट होने वाले जितने भी कंटिन्यूस सेगमेंट है उनको सेकंड सेगमेंट के तरह ट्रीट करना है। मतलब कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड सेगमेंट की तरह। तो सम इक्वल्स टू 0 फॉर j इक्वल्स टू i to n-1, सम इक्वल्स टू सम प्लस b ऑफ j, ठीक है। अब
इफ सम इज लेस देन और इक्वल टू के, अगर के से कम है तो ही चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि इसका सम के बराबर है। अब 0 से लेके i-1 तक जिसका भी जो मिनिमम लेंथ है के माइनस सम का, उसको यहां पे ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेंथ इक्वल्स टू j माइनस आई प्लस 1, ये किसकी लेंथ है? ये इसकी लेंथ है। और प्लस बेस्ट ऑफ के माइनस सम, ये क्या शो कर रहा है कि 0 से लेके i-1 तक जितने भी कंटिन्यूस सेगमेंट है जिनका सम के माइनस सम के बराबर है, उनमें से मिनिमम लेंथ वाला ये होगा, मिनिमम लेंथ इसमें स्टोर होगी। फिर आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा एल। ठीक है, ये कंटिन्यूस सेगमेंट खत्म हो गया, ये फॉर लूप खत्म हो गया। अब जब हम वापस इस फॉर लूप में एंटर होंगे तो i 1 से बढ़ गया होगा, मतलब i विल बी इक्वल टू i+1। तो वहां पे मूव करने से पहले हमें, अभी तक हमारे पास बेस्ट एरे में कौन कौन से सेगमेंट की इंफॉर्मेशन है? 0 से लेके i-1 तक के कंटिन्यूस सेगमेंट की। तो i+1 पे मूव होने से पहले हमें 0 से लेके i तक के कंटिन्यूस सेगमेंट की जो भी वैल्यूज है उनको इसमें अपडेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर j इक्वल्स टू i, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j माइनस माइनस सम इक्वल्स टू सम प्लस b ऑफ j। ठीक है, यहां पे सम को हम 0 कर देंगे वापस। अब इस सम के बराबर, मतलब कि ith इंडेक्स पे एंड होने वाले किसी भी कंटिन्यूस सेगमेंट की का जो सम है, उस सम से रिलेटेड जो लेंथ है वो अगर इससे बड़ी है तो हम अपडेट कर देंगे। मतलब कि इस सम के बराबर लेंथ क्या है? i-j+1। तो इफ सम इज लेस देन इक्वल टू k, बेस्ट ऑफ सम इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कि बेस्ट ऑफ सम कॉमा i-j+1। ठीक है, और यहां पे ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ith इंडेक्स पे एंड होने वाले जितने भी सम है, अगर उनकी जो लेंथ है वो इससे पहले जो सम के रिलेटेड लेंथ थी, मिनिमम लेंथ, उससे भी कम है, तो यहां पे वो अपडेट हो जाएगी। बेस्ट ऑफ सम इक्वल टू मिनिमम ऑफ बेस्ट ऑफ सम कॉमा i-j+1। तो अब जब मैं i+1 इंडेक्स से कंटिन्यूस सेगमेंट चेक करूंगा इस फॉर लूप में, तो मेरे पास 0 से लेके i तक के कंटिन्यूस सेगमेंट की सभी यूनिक सम की मिनिमम लेंथ इसमें स्टोर्ड हो जाएगी। फिर जब i+2 पे मूव होगा तो i+1 तक के सभी मिनिमम लेंथ यहां पे स्टोर हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो सेकंड सेगमेंट है वो मैं सारे जनरेट कर सकता हूं इन दो फॉर लूप की मदद से। और जब भी मैं कोई जनरेट करता हूं तो उससे रिलेटेड, उसके पहले जितने भी कंटिन्यूस सेगमेंट है उनकी बेस्ट वैल्यू मैं यहां पे स्टोर कर सकता हूं। तो बेसिकली हम सभी पेयर्स जिनका सम k के बराबर है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? आउटर फॉर लूप है n साइज का, इनर फॉर लूप क्या है? i से लेके n-1, i से लेके n-1, और ये क्या है? i से लेके 0, i से लेके 0, मतलब टोटल क्या है? n, और आउटर फॉर लूप भी n साइज का है। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n² और नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ये गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट भी क्लियर है और इसका इंप्लीमेंटेशन भी क्लियर है। इसका जो कोड है वो मैंने कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।